अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः। अश्विन शुद्ध चतुर्थी दिनांक 18 अक्टोबर 2023। पतंजलि योग सूत्र। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वे मेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः भूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातरिगुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचारानदा स्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहुप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सात्वद्बीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी द्विषोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततदञ्जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा वितर्का समापत्ति स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एत एव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव स बीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्य विषया विशेषार्थत्वा तज्ज संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशु च दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्तिरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः
ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः ध्यान हेया तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भवकाः तेल्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च सर्वमेव दुःखं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषा विशेषलिङ्गा लिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदव्य कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्ध हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगः भावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेक ख्यातिरविप्लव हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् 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 अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकार्तानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः तो 45वां जो पृष्ठ था वो दिख नहीं रहा था ठीक तरीके से ये अजीब है इसमें बड़ा नहीं हो रहा तो बताए हुए लक्षणों के अनुसार हम समय से अपर संप्रज्ञात समाधि हो जाता है। अब यहाँ इस प्रकार का सवाल खड़ा होता है कि चित्त का इंद्रियों से यानी कि इंद्रिय द्वारा साध्य होने वाले जो स्थूल आलंबन इसमें से सूक्ष्म विषय में अर्थात आनंद वृत्ति से परिणत हुए हुए चित्त में अस्मिता भावात यानी कि बुद्धि में प्रतिप्रसव सवितर्क सविचार सानंद और अस्मिता संप्रदाय समाधि में क्रमशः होता हुए उसी प्रकार इस असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का प्रतिप्रसव किसमें होगा। तो संप्रज्ञात समाधि में
सवितर्क सविचार सानंद और सास्मित, इस प्रकार का प्रतिप्रसव होता जाता है चित्त का। तो आगे चलकर असंप्रज्ञात समाधि में चित्त का प्रतिप्रसव किस में होगा, ये सवाल पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत जो 19वां सूत्र और आगे जो 20वां सूत्र है उसमें बताया गया है। उस प्रकार जब चित्त का प्रतिप्रसव होते होते हम इंद्रिय परा रथा अर्थभ्यश्च पर मना मनसस्तु परा बुद्धि, इस क्रम से बुद्धि का प्रतिप्रसव यानी कि लय किसमें करने का है इस कदम तक आ गए हैं। यहाँ तक का जो प्रतिप्रसव है वो क्रम से होना साधक को जरूरी होता है। यहाँ सावधानता बरतनी चाहिए। तो उसके बारे में कठोपनिषद में जो कुछ बताया है उसके आधार पर उसका समाधान हो सकता है। इस श्रुति में इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि ये तत्व पहले से दूसरे पर इस प्रकार से बताए गए हैं और इसी क्रम से एक एक तत्व के आधार पर हम योग शास्त्र में सवितर्क आदि संज्ञात समाधि की जो स्टेप्स है वो हमने उल्लंघित की है। अब आगे जो है स्टेप्स इस प्रकार से तो बुद्धे आत्मतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः। तो बुद्धि से महत तत्व जो है वो पर इस प्रकार का है, महत से अव्यक्त और अव्यक्त से पुरुष पर है। बुद्धि से आगे पर महान आत्मा यानी कि महत तत्व, महत तत्व पर अव्यक्त और अव्यक्त से पर पुरुष, पुरुष के ऊपर कुछ भी नहीं। पुरुष यही काष्ठा या परागति इस प्रकार की होए। तो इसी क्रम से बुद्धि का प्रतिप्रसव स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है और वो बुद्धि का प्रतिप्रसव महत तत्व इसमें होता है। महत तत्व से अव्यक्त में और अव्यक्त से अव्यक्त यानी कि प्रकृति और प्रकृति से पुरुष। बुद्धि का प्रतिप्रसव करते हुए अस्मि मैं हूं, इस सूक्ष्म सूक्ष्म वृत्ति का उपरम तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो शाश्वत समाधि ही इसके आगे जाना है तो अस्मि इस वृत्ति का ऊपर हम यानी कि प्रकृति सूत्र में विराम सिद्ध होना ही चाहिए। प्रतिप्रसव क्रम से वृद्धि उसकी जो अंतिम सूक्ष्म तत्व अस्मि यानी कि मैं हूं इस प्रकार का जो स्फुरण वृत्ति रूप से बीजभूत स्फुरण वो लीन होने से सर्वथा निर्वृत्ति का चित्त केवल संस्कार शेष रह जाता है। फिर विराम प्रत्यय और संस्कार शेष इसके जरिए चित्त का असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये चित्त बुद्धि उन पर बुद्धि से पर इस प्रकार का जो महत तत्व और महत तत्व से पर जो अव्यक्त यानी कि प्रकृति और प्रकृति से भी पर जो पुरुष इनमें से किसी में किसी एक तत्व में लीन होना चाहिए। यानी कि असंप्रज्ञात समाधि में बुद्धि का प्रतिप्रसव महत तत्व प्रकृति किंवा पुरुष इन किसी में किसी तत्व में होना अपरिहार्य है। प्रतिप्रसव का क्रम ध्यान में रखते हुए शाश्वत समाधि के बाद चित्त का प्रतिप्रसव महतत्व में होना एक क्रमबद्ध है और अस्मि इस पूर्ण का उपादान कारण महतत्व ही है। पहले जो महतत्व निर्माण होता है प्रकृति से, ये ज्ञान है बुद्धि है और मैं हूं, ये पहली अनुभूति इस प्रकार की वहां पे है। कैवल्य साक्षात्कार से जन्म मरण रूप संसार पर विजय। सत्व रजस तमस ये तीन गुण साम्यावस्था में होते हैं तो वो प्रकृति और उनमें
वैषम्य निर्माण हो गया, उनमें हलचल कुछ मच गई, तो ये महत्त्व निर्माण होता है। महत्त्व में समष्टि अहंकार का स्फुरण, यानी कि हिरण्यगर्भ और व्यष्टि रूप अहंकार का अस्मि इस भाव से स्मरण, ये जीव भाव का उदय होए। अविद्या रूप प्रसव भूमि उत्पन्न होने वाला अस्मिता रूप क्लेश यही है। या इस अस्मि नाम का भाव का उपशम करना है, तो उसका उपादान भूत जो महत्त्व उसमें विलीन होना जरूरी है। इस प्रकार से अस्मि भाव का उपरम होना ये असंप्रज्ञात समाधि का हेतु, और चित्त को संस्कार शेषता प्राप्त होना ये असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप, ये दोनों यहाँ पे सिद्ध हो जाते हैं। तथापि एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी जरूरी है कि जो योगी असंप्रज्ञाता प्रज्ञात की इस अवस्था में पहुंचता है, वो अभी भी कैवल्य के साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि उसका संस्कार शेष चित्त अभी प्रथम महत और फिर अव्यक्त में लीन होना, इस प्रकार की जरूरत है। प्रकृति और फिर पुरुष, उसके यहाँ तक उसको जाना है। चित्त का पुरुष संज्ञा का परागति में जब तक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध नहीं होता, तब तक कैवल्य साक्षात्कार होता नहीं। महत तत्व में असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने के बाद उस योगी का सहेतुक व्यापार होता नहीं। उसका चित्त निर्वृत्ति का यानी कि संस्कार शेष रहता है। इसलिए ये योगी पुनः जगत उत्पत्ति स्थिति संहार कर्ता कर्ता जो ईश्वर है, उसके हाथ का बाहुला इस प्रकार का बन जाता है, कठपुतली बन जाता है। फिर एक बार ऐसा कहने का कारण यह है कि जीव भाव का प्राथमिक विकास होते हुए उस जीव की उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज इन चतुर्विध योनि में उत्क्रांति होते होते वो मनुष्य जन्म तक प्राप्त होने तक का उसका विकास इसी ईश्वरी शक्ति के सर्वस्वी अधीन होता है, ये पहले बताया है। तो मानव जन्म बहुत दुर्लभ इस प्रकार का बताया जाता है, और ये जो चार योनि बताई, उसमें से संक्रमण होते होते वो मनुष्य योनि में आ जाता है, और इसी जन्म में मुक्ति के बारे में हम सोच सकते हैं। बाकी जो पहले वाले जो जन्म है, अन्य जन्म है, उसमें मुक्ति के बारे में कोई विचार नहीं होता। मनुष्य योनि में सापेक्ष कर्म स्वातंत्र्य प्राप्त होने के बाद इस महत्त्व का उस जीव के चित्त विलीन भाव को प्राप्त होने तक जो विकास, जीव का विकास, वो उसके सहेतुक कर्माचरण से होता रहता है। लेकिन महत्त्व में विलीन इस प्रकार का चित्त संस्कार शेष स्थिति को प्राप्त होने के वजह से उस चित्त में हेतु उत्पन्न होना पॉसिबल नहीं होता, शक्य नहीं होता। अर्थात यहाँ से आगे का कैवल्य का जो साक्षात्कार है, वहां तक का प्रवास जो है वो ईश्वरी सत्ता के अधीन रहता है। सर्व सृष्टि का सर्व सृष्टि में जो भी कुछ क्रिया ये होती है, उसका उपादान कारण
जो महतत्व है, और योगी का चित्त मैंने विलोप से बात की थी, उसका कहना है कि मैं भी 1 घंटा इस्तेमाल करता हूँ, वो भी करता है, तो इसके जरिए ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है। और उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। रविवार के जूम मीटिंग में वो भी शामिल होगा, क्योंकि उसको ओटीपी जाएगा उसके मोबाइल पर। और फिर यूट्यूब लाइव हो सकेगा। एक दूसरा ऑप्शन ओबीएस का है, या डायरेक्ट सीधा यूट्यूब में जाकर करेंगे इस प्रकार से। तो लेकिन उसकी लिंक फिर बना के भेजनी पड़ेगी। ओबीएस में भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं। आज और कल इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम, लैपटॉप चेंज करने से ठीक हो सकता, मालूम नहीं। हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, किसका प्रॉब्लम है। लेकिन ये कंप्यूटर भी काफी स्लो हो गया है। तो डायरेक्ट लाइव यूट्यूब लिंक ओके। हाँ, लेकिन उसकी वो फिर जो लिंक है वो सभी को भेजनी पड़ेगी इस प्रकार से। ठीक है, आज कल थोड़ा समय मिलेगा। समष्टि भाव में जो बहुत सारे घटनाएं, उनमें से ये घटनाएं बनाने वाली जो भी शक्तियां है, उस शक्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य, उसके सह उस शक्ति को वो कार्य करने वाले देवता, ऐसा माना जाता है। हाँ। और इस प्रकार का महतत्व में विलीन योगी को देवता भाव प्राप्त होता है, और ऐसा देवता भाव जिसको प्राप्त हो उसको विदेह ये संज्ञा होती है। प्रकृत सूत्र में जो 2 प्रकार के योगियों का बताया गया है, उसमें विदेह यानी कि देवता भाव को प्राप्त होने वाले योगी हो, उनको विदेह संज्ञा देने का कारण ऐसा है कि उनके चित्त में उसके चित्त को संस्कार श्रेष्ठता प्राप्त होने के वजह से किसी भी देह के बारे में अभिनिवेश उनके यहाँ नहीं होता। विगत या जिसका है देहाहंकार जिसका, वो विदेह संज्ञा का देवता भाव को प्राप्त हुए योगी उसी विदेह भाव में रहकर सृष्टि में उनके बारे में जो नियोजित कार्य है वो निर्हेतुक और निरहंकार तरीके से करते रहते हैं। जैसे कि सूर्य, इस ये जो देवता है, हमारे देह के सभी व्यापार चलाने वाला अंतर्यामी देहादि उपाधि से परिच्छिन्न होने के कारण जैसे जीव भाव को प्राप्त होता है, तद्वत सूर्य इस उपाधि में परिच्छिन्न चैतन्य देवता भाव को प्राप्त होता है। और ये सूर्य देवता प्रकाश देना इत्यादि जो क्रियाएं हैं वो निरहंकार पूर्वक करके पृथ्वी आदि सर्व ग्रहों का और उनमें होने वाले सभी जीव का नियंत्रण करता रहता है। प्रकृत सूत्र में उल्लेख है, विदेह से उन्नय के योगी यानी कि देवता भाव को प्राप्त किया हुआ योगी इस प्रकार का है। राजा जनक को विदेह राज, इस प्रकार की संज्ञा कहती है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक कदम अग्नि में और एक कदम सुख में। तो फिर भी उसको कुछ जनक राजा को अलग अनुभूति इस प्रकार की नहीं होती थी। तो देह से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए विदेह भाव इस प्रकार का प्राप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है।
इस विदेह संज्ञक योगी में चित्त का प्रतिप्रसव महतत्व में होता है, हो गया होता है, किंतु योगी को आत्म साक्षात्कार अभी भी नहीं हुआ होता है, और इसलिए महत्व से इसका व्युत्थान संभव संभव है। क्योंकि जो पहले बताई गई त्रिगुणों की जो अपवर्गार्थ था रूप शक्ति, वो अभी कृतकार्य नहीं होती है। जीव को कैवल्य तक पहुंचाने के बाद ही वो कृतकार्य होती है। इसलिए सवितर्कादि समाधि से जैसे योगी व्युत्थान अवस्था में जाता है, उसी प्रकार महतत्व में विलीन योगी भी उत्थान हो सकता है, पुनरुत्थान हो सकता है उसका। इसमें से वित्थान दशा में आने पर दूसरा जो उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि, उसका अभ्यास करके आत्म साक्षात्कार होने पर त्रिगुणों के अपवर्गार्थ था नष्ट होती है, और फिर भव संक्रमण यानी जन्म मरण रूप परंपरा समाप्त होती है। अर्थात उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि के अभ्यास से कैवल्य साक्षात्कार होने तक भव संक्रमण खत्म नहीं होता। इसलिए महतत्व में विलीन इस प्रकार के योगी को भी विख्यान दशा इस प्रकार की है। तो यहाँ से वापस विदेह प्रकृति लया नाम इस प्रकार से बताया गया है, भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। तो विदेह और प्रकृति लय जिनका हो गया है, उनको फिर से व्युत्थान दशा में आने पर भव संसार जो है उसका अनुभव लेना पड़ता है इस प्रकार से। ये श्री एम ने उनका जो आत्मकथा आत्मचरित्र बताया है, उसमें वो पूर्व जन्म में एक योगी थे इस प्रकार से, और हिमालय में कहीं तपस्या कर रहे थे, तरुण थे इस प्रकार से। और वो जब समाधि अवस्था में वगैरह इस प्रकार से बैठे थे, एक कोई फकीर उनको ढूंढते हुए वहां पे आया, और फिर उनके सामने गिड़गड़ाया कि मुझे आप संदेश मिला है कि आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे आगे का मार्ग दिखाओ। न जाने क्या हुआ था, इनका अहंकार बहुत जागृत हो गया इस प्रकार से। और उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ संदेश नहीं मिला है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा इस प्रकार से। तो उन्होंने आलिंगन दिया, और वो तो और संतप्त हो गए, और बता दिया नहीं नहीं, तुम अब यहाँ से तुरंत यहाँ से निकल जाओ इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस प्रकार से कहते तो मेरे लिए दूसरा कोई चारा नहीं, मैं देह समाप्त करता हूँ और अगले जन्म में देखता हूँ इस प्रकार से। ऐसा करके उस फकीर ने गंगा में आत्मसमर्पण किया, और वो चले गए, और फिर इनके गुरु महेश्वरानंद वो दौड़ते हुए वहां पे आए, और उन्होंने बताया कि तुम इतने क्रोधाविष्ट कैसे हो गया, अहंकार में कैसे चले गए इस प्रकार से। वो जो फकीर कह रहा था उसका उसके बारे में सोचना चाहिए था, और शांति से बात करनी चाहिए। तो फिर से तुम्हें अभी नया जन्म लेना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, इस जन्म में तुम आओगे इस प्रकार से। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे सामने अभी प्राण त्याग दो, अगला जन्म देखेंगे क्या होता है इस प्रकार से। तो शिष्य ने वैसा किया, उसने प्राण त्याग किया उस समय में। और फिर वो एम श्री एम के रूप में अभी जो है मुस्लिम घर में उनका जन्म इस प्रकार। और फिर वो घर से बाहर निकले अध्यात्म की खोज में, गुरु के खोज में इस प्रकार से। और काफी भटकने के बाद मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने फिर सोचा कि ठीक है, ये जन्म व्यर्थ गया, फिर से खुदकुशी करते हैं और नए जन्म में खोजते हैं इस प्रकार। और वो उस समय में हिमालय में थे। तो फिर
वो जैसे ही कूदने वाले थे तो आवाज आई मधु, इस प्रकार से, तो उसका पूर्व जन्म का नाम था। तो महेश्वरानंद जी वहां पे आए और फिर उन्होंने उसको सब ये पूर्व इतिहास बताया वगैरह। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. It's visible and audible now. हम्म, मैं तंग आ चुका हूँ ये खेल से। और फिर इस योगी का असंप्रज्ञात समाधि में भव प्रत्यय, यानी कि भव का प्रत्यय जिसमें है, इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि हो। विधेय के जैसे प्रकृति लय, यानी प्रकृति में जिसका चित्त विलीन हो गया है, ऐसे योगी के बारे में भी विलीन भाव रूप असंप्रज्ञात समाधि यही बहु प्रत्यय हो। कैवल्य की प्राप्ति होने तक उनको ही भव संकट चुकता नहीं है, उनको भी वो भुगतना पड़ता है, इस प्रकार से। हम्म। इस प्रकार के दूसरे योगी का प्रकृति में लय किस कारणों से होता है, इसका भी थोड़ा विचार आगे करेंगे। नहीं, वो तो श्री एम नाम से अभी मशहूर है। अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, ये इनकी बड़ी किताब है जिसका मराठी में भी अनुवाद प्रचलित हुआ है। और बेंगलोर के नजदीक उनका आश्रम है अभी, और वो फिर से संसार में आ गए, इस प्रकार से उन्होंने शादी कर ली। और बहुत सारे लोगों के साथ उन्होंने ये कैलाश मानव सरोवर की यात्रा की है। और किताबें काफी उनकी प्रख्यात इस प्रकार की है।
या ये मुस्लिम है। उनकी पत्नी हिंदू है, लेकिन ये मुस्लिम है। तो शायद ये फकीर का उपमर्द करने के जरिए उनको मुस्लिम धर्म में जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन शुरू से ही उनको संदेश आते थे, और फिर 16 वर्ष में उन्होंने घर छोड़ दिया इस प्रकार से। आश्रम एट मदन पल्ले, हाँ मदन पल्ले, या दिस फाउंडेशन इज कॉल्ड सत्संग फाउंडेशन। ओके, श्री एम नाम से प्रचलन में है उनका। एम कृष्णन नहीं, श्री एम कहते हैं केवल। ये मालूम नहीं। मुझे लगता है कि ये जो रोजाना लेक्चर है वो हम गो टू मीटिंग पर करेंगे, और सिर्फ उस दिन का चाहे जूम पर या डायरेक्ट यूट्यूब लाइव पर करेंगे, रविवार का जो है वो। क्योंकि ठीक। और उसके बारे में भी कोई अभी सॉल्यूशन मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने जियो का भी ट्राई किया है, म्यूटिनी का भी अभी चल रहा है इसके जरिए, लेकिन फिर भी ये अनस्टेबल इसी प्रकार का है। तो कैसे बढ़ेंगे आगे मालूम नहीं है। और ये सब मुसीबत अब तक नहीं थी, ये अभी 2-3 महीने से शुरू हो गई है। पहले तो कनेक्शन अच्छा रहता था। मिडनाइट ला बी माइट बी हार्डवेयर सर, बग आया होगा। लेकिन इसमें तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो है इंस्टॉल इस प्रकार का। मालूम नहीं। एप्पल में वायरस नहीं आता। इट माइट बी इंटरनेट कनेक्शन पोर रिसेप्शन, मैकबुक। ये अलग इस प्रकार का होगा। तो तो ये काफी डिफिकल्ट है सभी बातें समझना। और संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में जब जाना है, तो चित्त का पहले महत्त्व में लय इस प्रकार का, फिर प्रकृति में लय, और फिर अव्यक्त जो प्रकृति है उसका पुरुष में लय, ये क्रम है। तो जब अस्मिता सास्मिता समाधि तक पहुंच जाते हैं संप्रज्ञात समाधि में, तो उसके आगे चित्त महतत्व में लीन हो सकता है या प्रकृति में डायरेक्टली लीन हो सकता है इस प्रकार से। और फिर भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, जिनको विदेह भाव प्राप्त हो गया है और जिनका चित्त प्रकृति में लीन हो गया है, उनको भव प्रत्यय फिर से जन्म देना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा सजग होने की, रोज यूट्यूब लाइव केला तो भी अच्छा है। लेकिन उसका रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब में रहेगा। और फिर विलोप के लाइब्रेरी में वगैरह जो है वो या मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसमें उसको लेना पड़ेगा इस प्रकार से। और मालूम नहीं, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है तो यूट्यूब लाइव में भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि
मैंने वोडाफोन या आइडिया ये लेकर कनेक्ट करने की कोशिश की थी। उसमें भी कभी कभी अच्छा चलता है और कभी कभी कुछ नहीं होता है, या ऐसा ही फिर से बिगड़ जाता है। तो ये क्या मुसीबत है मालूम नहीं, विदेशों में कभी इस प्रकार की स्थिति नहीं आती, ये भारत में ही हमारी खासियत है इस प्रकार से। यूट्यूब अकाउंट में सेविंग होगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा विलोप से बात कर लेता हूँ, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस है ये सब देख के फिर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो बात काफी अजीब इस प्रकार की है। ठीक है, मंत्र जाप करके रुकते हैं आज। धन्वंतर धन्वंतरये नमः। ओम धन धन्वंतरये नमः। ओम धन्वंतरये नमः। ओम धन्वंतरये नमः। ओम धन्वंतरये नमः। ओम धन्वंतरये ओम धन्वंतरये नमः। ओम धन्वंतरये नमः। ओम धन धन शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।